आज पूरे देशवासियों को इस बात का जवाब चाहिए कि वो लड़ाकू विमान जो इतना मजबूत है, इतना महंगा है, वो लड़ाकू विमान जो 12,000 किलोग्राम का वजन उठा के उड़ सकता है, वो लड़ाकू विमान जो खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है, वो लड़ाकू विमान जो बिना हेलीपैड के भी पहाड़ों और झाड़ियों के बीच में लैंडिंग कर सकता है, आखिरकार वो विमान क्रैश हुआ तो कैसे? वो भी तब जब उसमें देश का सबसे बड़ा जनरल, थल जल और वायु तीनों सेना को एक सूत्र में बांध के चलने वाला विपिन रावत जैसा आदमी बैठा हो। सर, अगर आप विमान क्रैश होने की पीछे की कहानी जानेंगे ना, तो आपका दिमाग भी क्रैश कर जाएगा। लेकिन इस पर बात करने से पहले नए दर्शकों को अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। कहा जाता है कि सेना पर सवाल नहीं उठाते, तो सेना पर तो हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सेना के सबसे बड़े जनरल की मौत पर सवाल जरूर पूछेंगे। ये पूछेंगे सवाल कि क्या विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना के अध्यक्ष को सिर्फ 50 किलोमीटर की हम सुरक्षित यात्रा नहीं करा सकते थे? जानते हैं सर, इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? इस यात्रा की शुरुआत होती है 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे, जब दिल्ली से जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 14 अन्य लोग उस विमान में सवार होते हैं। सवार होने के ठीक 2.5 घंटे बाद यानी 11:30 बजे सुलूर बेस कैंप पहुंचते हैं। वहां पे सभी लोग ठीक 10 मिनट के लिए बस रुकते हैं और इसके बाद वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए रवाना होते हैं। ये वही कॉलेज है जहां जनरल विपिन रावत ने अपनी ट्रेनिंग ली थी और इस कॉलेज में देश विदेश, सिर्फ देश के नहीं बल्कि विदेशों के भी अच्छे अच्छे सैनिक ट्रेनिंग लेने आते हैं और यहीं से सीख के जाते हैं। वहीं पे लेक्चर देने के लिए जनरल विपिन रावत जा रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, उसी कॉलेज में वो लेक्चर जाने देने के दौरान अपने ही देश के सबसे सुरक्षित, सबसे महंगे विमान में बैठेंगे और वो विमान बीच में क्रैश कर जाएगा और उनका अंत इस तरह से होगा। अगर 5 मिनट तक ये हेलीकॉप्टर ऐसे ही उड़ते रह गया होता तो आज विपिन रावत जी हम सबके बीच एकदम सही सलामत होते, उनकी पत्नी भी और उसमें सवार 14 अन्य सैनिक भी, क्योंकि यहां से बस 16 किलोमीटर की दूरी पे वो कॉलेज था। पर अफसोस कि विपिन रावत जी या तो एक बहुत बड़े लापरवाही के शिकार हुए या फिर एक बहुत बड़े षड्यंत्र का। और षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हेलीकॉप्टर Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था। कोई साइकिल, बस या फिर मोटरसाइकिल नहीं थी जिसका चक्का ऐसे ही खुल जाएगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यह वो हेलीकॉप्टर था जिसे 2008 में भारत सरकार ने अमेरिका से $1.3 बिलियन में ऐसे 80 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। दाम एक बार फिर से सुन लीजिए, $1.3 बिलियन। और जब $1.3 बिलियन में से कोई हेलीकॉप्टर इस तरह से क्रैश कर जाए तो आप बताइए कि सवाल क्यों ना पूछा जाए। यह इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर है कि इसमें देश के प्रधानमंत्री जी बैठ कर लद्दाख और केदारनाथ जाते हैं। यह इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर है कि खराब से खराब मौसम में भी बिना किसी दिक्कत के उड़ान भर सकता है, 12,000 किलोमीटर का वजन लेके उड़ सकता है और दुश्मनों को टारगेट करके मार सकता है। वो हेलीकॉप्टर अगर इस तरह से क्रैश कर जाए, वो भी उसकी जानकारी नहीं है कि पहले से वो खराब था कि नहीं था, अगर तो फिर उसमें क्यों जनरल विपिन रावत जी बैठे, क्यों बैठाया गया, तो सवाल तो पूछेंगे ना सर। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वायुसेना का ये कोई पहला विमान है जो क्रैश हुआ, बल्कि वायुसेना का हर साल 20 से ज्यादा विमान क्रैश होता है। लेकिन अफसोस कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। आप सबको ये जान के ताज्जुब होगा कि 1948 से 2021 के बीच 1751 विमान क्रैश हुए वायुसेना के, और ये किसी भी देश से सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहां तक से कि जो हमारे यहां यात्री विमान उड़ते हैं वो भी इतने ज्यादा क्रैश नहीं होते जितना एयरफोर्स का विमान क्रैश होता है। अभी कुछ ही वर्ष पहले 2017 में 7,000 करोड़ का विमान क्रैश कर गया था। वो विमान जिसे भारत ने अमेरिका से 7,000 करोड़ में C-130J सुपर हरक्यूलिस नाम का विमान खरीदा था, जो दुनिया के किसी कोने में क्रैश नहीं हुआ, वो भारत में आके क्रैश कर गया। तो फिर बताइए कि सवाल क्यों न पूछा जाए कि भारत में यात्रियों वाला विमान क्रैश नहीं करता, फिर एयरफोर्स का विमान कैसे क्रैश कर जाता है, जबकि एयरफोर्स का विमान महंगा भी होता है, सुरक्षित भी होता है, हर मामले में बेहतर होता है। अभी एक और आंकड़ा देखिए, यात्री विमान हर रोज 4,000 से 5,000 उड़ान भरते हैं, जबकि वायुसेना के विमान सिर्फ 200 उड़ान भरते हैं। इसके बावजूद 1945 से 2021 के बीच यात्री विमान क्रैश हुए 95 यानी 95, और वायुसेना के विमान क्रैश हुए 1,751।
अब आप खुद सोचिए कि यात्री विमान इतने ज्यादा उड़ान भरते हैं फिर भी क्रैश कम होते हैं, वायुसेना के विमान इतने कम उड़ान भरते हैं फिर भी क्रैश इतने ज्यादा होते हैं। अब आप बिना भक्ति और चापलूसी छोड़ के बताइए कि सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं। 2018 में 737 मैक्स सीरीज के 2 यात्री विमान क्रैश हो गए थे। जानते हैं सर क्या हुआ? भारत समेत कई देशों ने इस सीरीज के विमान पर रोक लगा दिया। ऐसा रोक लगाया कि 1.5 साल तक ये विमान ऐसे ही रनवे पर खड़े रहे, एक विमान ने उड़ान नहीं भरी और जो कंपनी ये विमान बनाती थी ना, उसके हालात खराब हो गए थे। लेकिन यही एयरफोर्स में उल्टा हुआ। मिग सीरीज के 2012 तक 872 में से 482 सेना के विमान क्रैश हुए। एक बार फिर से सुनिए, मिग सीरीज के 2012 तक 872 में से 482 विमान क्रैश हुए, फिर भी दशकों तक इस सीरीज के विमान उड़ते रहे, विमान क्रैश होते रहे और किसी ने सवाल नहीं पूछा। और आज फिर जब देश का एक इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा ईमानदार जनरल विपिन रावत की जब मौत हुई है, दुर्घटना हुई है, तो मीडिया में खबर यह चल रही है कि उनकी मौत पर हाहा का रिएक्शन किसने दिया। इस खबर यह चल रही है कि जनरल विपिन रावत की मौत पर हंस कौन रहा है, रो कौन रहा है। जबकि सवाल यह पूछना चाहिए कि आखिरकार यह विमान दुर्घटना का शिकार हुआ कैसे। यह सवाल सुब्रमण्यम स्वामी की तरह पूछा जाना चाहिए, जैसे उन्होंने पूछा है कि जनरल विपिन रावत की जो मौत हुई है, जो दुर्घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले को देखें। जबकि दूसरी तरफ बात कुछ और चल रही है। इन मामलों को मैं अपने प्यारे देशवासियों से बस ये कहना चाहता हूं कि सेंटिमेंटल होना ठीक है, इमोशन और भावनाओं में बह जाना भी ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि आंख बंद कर लिया जाए। सवाल पूछा जाना चाहिए हर उस किसी से जिससे पूछा जाना जरूरी है। बाकी अगर आप ये वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऐसे ही मजबूती से हम सवाल पूछते रहेंगे अगर आप साथ देते रहेंगे तो। देखने के लिए धन्यवाद।